हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एलसीएम के हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में एचसीएफ का कंसेप्ट यूज होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y जहां x का मान y से बड़ा है का एलसीएम 119 है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती है 11। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हो। यदि हम इन संख्याओं के गुणनखंड करके देखेंगे तो केवल 2 गुणनखंड ही आएंगे। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से 2 संख्याएं ले लेते हैं 5 और 7, और हमें इनका ये पता करना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो आपने यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखनी है कि अभाज्य संख्याओं का, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इन संख्याओं का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यदि संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होता है। यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। यदि हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, 5 गुणा में 7 कितना होगा, 35। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। तो आपने ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। हमें बोला गया है कि 2 संख्याएं हैं x और y, इनका एलसीएम कितना है, 119 है। तो 2 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल भी कितना होगा, इनका गुणनफल भी कितना होगा, 119 होगा। यहाँ से x और y का मान पता करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 119 का गुणनखंड करना है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 119 किस पहाड़े में आता है। तो 119 17 के पहाड़े में आता है और 7 तक जाता है। तो 17 गुणा में 7 कितना होगा, 119 होगा। यहाँ पर हम x और y का मान क्या रखें, बोला गया है कि x का मान बड़ा होना चाहिए और y का मान छोटा होना चाहिए। तो x का मान होगा 17 और y का मान होगा 7। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि x का मान 17 है, y का मान 7 है। तो इसका मान हम आसानी से बता देंगे। 3y यानी 3 गुणा में y का मान 7 है, तो 3 गुणा में 7 कितना होगा, 21, माइनस x का मान 17 है, तो 21 माइनस 17 कितना आएगा, 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं हैं, इसमें पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है x+1। इनके बीच का हमें बताना है एलसीएम की एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर हम x का कुछ भी मान रखकर चेक कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि x का मान 4 है, x का मान 4 है। तो अगली संख्या होगी x+1 यानी 4 + 1 5 होगी। पहली संख्या होगी 4 और इससे अगली संख्या होगी 5। ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं और इनमें एक संख्या है सम और दूसरी संख्या है विषम। तो आपने ये याद रखना है, यदि 2 क्रमागत संख्याएं हैं सम और विषम, तो उनके बीच का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या होगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। 4 गुणा में 5 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। हमने तो x का मान 4 माना है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि 2 क्रमागत संख्याएं जिसमें एक संख्या विषम हो दूसरी संख्या सम हो, उनका एलसीएम क्या होता है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम क्या होगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि दो सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। इसको हम को प्राइम संख्याएं बोलते हैं। को प्राइम संख्याएं वे होती है जिनके बीच का एचसीएफ हमेशा एक होता है। उन संख्याओं को हम को प्राइम संख्या यानी सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। उदाहरण से हम वे दो संख्याएं ले लेते हैं जिनके बीच का एचसीएफ एक है। 5 और 9 इनके बीच का एचसीएफ एक होगा, तो ये दोनों संख्याएं क्या होगी, को प्राइम संख्याएं होगी। अब यदि एचसीएफ एक है तो इन दोनों को प्राइम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, यदि एचसीएफ एक है तो इन दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणा करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 45 होगा। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ एक होता है और उनका एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें गुणनफल दिया है और एलसीएम पूछा गया है। यदि गुणनफल 104 है तो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी कितना होगा, 104 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। यानी एलसीएम हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो इसको हम इस प्रकार बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम बाई ऑप्शन सोल्व करेंगे। हमारे पास संख्या है 22, 24, 48 और 16। आपने इन संख्याओं में ध्यान से देखना है कि तीन संख्याएं हैं 24, 48 और 16। यदि इन तीन संख्याओं का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, क्योंकि 48 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो इन संख्याओं को हम काट देंगे क्योंकि इन तीन संख्याओं का एलसीएम 48 है। तो इन संख्याओं में से हमें 48 ले लेना है। बचेगी संख्या 22। हमें सिर्फ 22 और 48 का ही एलसीएम पता करना है कि 22 और 48 का एलसीएम क्या होगा। हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में संख्या है 48। क्या इन संख्याओं का एलसीएम 48 है। 48 से तो कटेगा लेकिन 22 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की संख्या लेते हैं 528। 528 48 से कटता है, साथ में 22 से भी कटता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ऑप्शन सी की संख्या लेते हैं, इसमें है 64। क्या 22 से 64 कटता है, आप बोलोगे सर नहीं, तो ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में है 176। 176 22 से कटता है लेकिन 48 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। केवल ऑप्शन बी ही ऐसी संख्या है जो 22 से भी कटती है और 48 से भी कटती है। तो इन संख्याओं के बीच का एलसीएम क्या होगा, 528। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6, 9 और x का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से x का कौन सा संभावित मान हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से सोल्व करेंगे। हमारे पास संख्या है 6, 9 और x का मान हम ऑप्शन ए की संख्या मान लेते हैं 18। अब हमें चेक करना है कि इनके बीच का एलसीएम कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। क्या इनके बीच का एलसीएम 72 होगा, चेक करेंगे। यहाँ पर 18 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और खुद 18 से भी कटेगा, तो इन संख्याओं के बीच का एलसीएम होगा 18। लेकिन एलसीएम कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी की संख्या चेक करते हैं। संख्या है 6, 9। अब हमने ऑप्शन बी की संख्या लेनी है 12। 12 से चेक करेंगे इनके बीच का एलसीएम क्या होगा। इनके बीच का एलसीएम होगा 36, क्योंकि 36 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। लेकिन एलसीएम होना कितना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी की संख्या लेते हैं 36। तो संख्याएं बनेगी 6, 9 और 36।
इन तीनों के बीच का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों के बीच का एलसीएम होगा 36, लेकिन एलसीएम होना कितना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यदि तीनों ऑप्शनों में हमारा आंसर नहीं है तो जो बचा है वही हमारा आंसर होगा। क्या बचा है, ऑप्शन डी की संख्या बची है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, हमारे पास संख्या है 6, 9 और x का मान कितना होगा, 24 होगा। यदि अब हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम कितना आएगा, इनके बीच का एलसीएम आएगा 72, क्योंकि 6 से 72 कटता है, 9 से भी 72 कटता है और 24 से भी 72 कटता है, और एलसीएम होना कितना चाहिए, 72 ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में ही पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।